Hello students, class 9th chapter 7 question number 1. Let's start the question. In quadrilateral ACBD, इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है जिसकी नेमिंग कर रखी है ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है, क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कर रखी है इन्होंने। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जो हमारी ये AB है, ये एंगल A को, ये हमारा एंगल A है, ये वाला पूरा एंगल A है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड, बाई मीन्स टू एंड बाइसेक्ट मीन्स इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है, इक्वल। एंड आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC जो हमारी ये ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ABD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है। ठीक है, एंड फर्दर व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC ये है हमारा, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है, हमने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब जो हमने प्रूव करना है वही ले लेते हैं, ये प्रूव करना है तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेंगे। सबसे पहले कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। यही दो ट्रायंगल क्यों हैं, क्योंकि हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे क्या क्या इक्वल गिवन है और क्या क्या हम प्रॉपर्टी वगैरह लगा के बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, AC इज इक्वल्स टू AD विच इज गिवन, AC इज इक्वल्स टू AD। एंड वन थिंग टू रिमेम्बर कि हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो उस साइड के ऊपर कौन सी साइड आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल है, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप कराती हूँ, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, तो हमें ये पॉइंट उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। C के ऊपर D आएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड आएगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड आएगी। ये चीज हमें याद रखनी है, हमने कोरस्पॉन्डिंग ही लेना है। और कोरस्पॉन्डिंग कैसे होता है कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख रहे हैं, हम ओवरलैप करा रहे हैं, तो कौन सा एंगल के ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है वो कोरस्पॉन्डिंग रहेगा। और अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज अच्छे से मेंशन कर रखे वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, AC की कोरस्पॉन्डिंग AD है और विच इज इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। ठीक है, फर्दर क्या है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है A को, ये हमारा एंगल A है, इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको हम एंगल 1 बोल दें, इसको एंगल 2 बोल दें। एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल CAB is equals to angle DAB, CAB is equals to DAB, angle DAB, region AB bisect एंगल A, ये भी हमें गिवन है, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं, A भी दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है AB और इसमें भी है, तो AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन, AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। अगर हम तीन चीजें प्रूव कर देते हैं जो हमारे क्राइटेरिया रूल है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, उनके हिसाब से हमने एक साइड और दूसरी साइड ये और इंक्लूडिंग एंगल, हमने ये वाली साइड इक्वल प्रूव करी, ये और ये वाली साइड ली है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, यही एंगल हमने इक्वल करे है ना, इंक्लूडिंग एंगल, तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय किस रूल से, SAS रूल। हमने जो कल इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, साइड एंगल साइड एंगल एंड साइड रूल से। दो साइड ली हैं, उनके बीच वाला एंगल, हमने ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है, सिमिलरली इस ट्रायंगल की ये वाली ली है और ये वाली ली है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 1 है जिसका नाम है एंगल CAB, हमने वही वाला एंगल लिया और इधर से इनके बीच वाला एंगल DAB और वही एंगल लिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल लेना है हमने, तो हमारा कैसे प्रूव हो गया, SAS क्राइटेरिया रूल से हमारी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD by SAS क्राइटेरिया। ठीक है, SAS क्राइटेरिया से हमारी ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ठीक है, एक तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी, हम कर चुके। अब आगे क्या बोला इसने, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, हमारा ये BC है और ये BD है। अब जब हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो BC भी इक्वल टू BD होएगा बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। रीजन, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी हो गया। एंड और जो इन्होंने बोला था वो हमने प्रूव कर दिया है, दिस इज द क्वेश्चन।